हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का सेकंड पार्ट है। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन पर अपने कमेंट जरूर दें। तो चलें हम शुरू करें। फार्मिंग मेथड्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें विलेज पालमपुर को कि वो विलेज किस तरीके का उसके बारे में जाना। फिर हमने प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सबको पढ़ा। फिर हमने क्रॉप सीजन पढ़ा एंड उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े, यानी सिंगल क्रॉप, डबल क्रॉप और मल्टीपल क्रॉप। अब जो फार्मिंग है वो दो मेथड से होती है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो पुराने तरीके से ही, जैसे उनके जनरेशन्स में यानी उनके फादर जैसे करते आ रहे थे वो वैसे ही एग्रीकल्चर करते हैं। वो क्या करेंगे अपने लिए, भाई पुराने तरीके में बैलों से ही खेतों को जोता जाएगा। एक छोटा सा पेयर ऑफ लैंड होता है, छोटा सा ही होगा पीस ऑफ लैंड जिस पर उनको खेती करनी है, तो वो क्या करते हैं उसमें बैलों से खेतों को जोतते हैं, कुओं से पानी को लेते हैं। पर्शियन व्हील जो होता था, पर्शियन व्हील किस तरीके का होता था, ऐसा राउंड शेप का होता था, उसमें छोटे छोटे बकेट्स लगे हुए होते थे। जब ये मूव करता था तो इनमें पानी भर जाता था। तो इस तरीके से इससे के थ्रू वो लोग खेती करते थे। नेक्स्ट क्या होता है, वो ऑर्गेनिक खेती करेंगे, यानी मैन्यूअर में वो गोबर की खाद काम में लेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक गाड़ी यानी बैलगाड़ी को लेंगे। तो इस सब के रिजल्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी लो होगी। प्रोडक्टिविटी लो क्यों होगी, क्योंकि वो जिस काम को मशीन के थ्रू बहुत जल्दी हो जाता है उसको मैन्युअल करने में आदमी अगर उस काम को कर रहा है तो कई दिन ले लेगा। उसी के जस्ट अपोजिट क्या है हमारे पास, मॉडर्न फार्मिंग मेथड है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मशीनरी से, इलेक्ट्रिसिटी से इनके थ्रू खेती की जाएगी। यानी बिजली है तो हमारे पास क्या है, हम सिंचाई अच्छे से कर सकते हैं। बिजली के बिना तो हम सिंचाई नहीं कर सकते। जो बीज काम में लिया जाएगा वो HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वेराइटी, यील्डिंग मतलब उपज वाला, उसको काम में लिया जाएगा। इसको करने के लिए हमें केमिकल, पेस्टिसाइड्स इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी फसल ख़राब हो जाती है तो भी हमें प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ है। ट्यूबवेल्स यानी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो हम ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन कर सकते हैं, यानी हम मौसम पर डिपेंड नहीं है कि बारिश होगी तभी हम खेती कर सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी उपज ज़्यादा होगी, किसानों को फ़ायदा होगा, तो गरीबी पर असर होगा, यानी गरीबी कम होगी। जब आपके पास प्रोडक्शन होने लग जाएगा तो गरीबी कम होगी, पैसा आपके पास आने लगेगा। अब एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर। पालमपुर में बिजली के आने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो बिजली है तो सबसे अच्छी चीज़ इरिगेशन, क्योंकि पालमपुर एक एग्रीकल्चरल विलेज है तो खेती करने के लिए उनको पानी की ज़रूरत है। और पानी उनको कहाँ से मिल जाएगा, ट्यूबवेल से मिल जाएगा, रिवर से अरेंज हो जाएगा। पर किससे जल्दी अरेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से वो इजीली कर सकते हैं। पर्शियन व्हील की जगह पर उन्होंने ट्यूबवेल को डेवलप कर लिया है। जो कैपेसिटी पर्शियन व्हील की होती थी उससे कम, उससे जल्दी और ज़्यादा हिस्से को हम खेत के हिस्से को हम सिंचाई कर सकते हैं और गांव में उजाला आ गया है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं जो कि पालमपुर में हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन रिवोल्यूशन। देखो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हो गया, नाम में ही है भाई हरित क्रांति, इसको हिंदी में हम कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1960 में हुआ था और इसको यूज़ जो हुआ था वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसमें जो सीड्स यूज़ होते हैं वो हाई यील्डिंग वेराइटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने के लिए काम में लेने वाले बीज होते हैं, जो कि एक सेम पीस ऑफ लैंड में अगर हम मॉडर्न मेथड से एग्रीकल्चर करते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन के इसमें हमें टेक्नोलॉजी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमें वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे पास ग्रीन रिवोल्यूशन का है। अब इसमें हमारे को और भी क्या है, देखो सेल्फ सफिशिएंट। अगर जो भाई हमारी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे,
एक्स्ट्रा जो सरप्लस है उसको हम सेल करेंगे। अगर हम सेल करेंगे, हम मान लीजिए मेरे घर में ज़रूरत 5 बोरियों की है यानी 500 kg की है, तो मैं उतना रखकर जो एक्स्ट्रा हुआ है, जो सरप्लस है, उसको मार्केट में सेल करने से मुझे इनकम होगी। तो इससे क्या होगी, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। इसलिए तो आज देखो पंजाब में, हरियाणा के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ही खेती की जाती है। सब लोगों के पास अपने खुद के ट्रैक्टर भी हैं, थ्रेशर भी हैं, क्योंकि अर्निंग सोर्स अच्छे हैं। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है। लेकिन जहाँ पर हमें इसके फ़ायदे हैं, वहाँ पर हमें इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के। क्या है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी है, ज़मीन की जो मिट्टी है, उस मिट्टी की जो उपज है यानी उसकी जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम कंटिन्यूस में क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू खेती करे जा रहे हैं। हम उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होगा। भाई केमिकल्स तो सबको पता है, केमिकल्स हमें नुकसान कर रहे हैं। धीरे धीरे इस चीज़ों को चेंजेस आ रहे हैं। इंक्रीज यूज़ फॉर फर्टिलाइजर्स, हम जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे वो हमारे एनवायरनमेंट को और ह्यूमन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो धीरे धीरे ट्रेंड जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। उस ट्रेंड में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, जहाँ पे हमें बहुत लेस क्वांटिटी में केमिकल और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़े। हम ट्रेडिशनल वे में ही एक एग्रीकल्चर को करें। अगर आप लोगों ने भी कहीं पर खेती के ट्रेडिशनल वे को देखा है तो अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट, थैंक यू, बाय बाय।